हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो हमने अभी तक नॉर्दर्न प्लेन, हिमालय, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको प्लेट्यू मतलब तो पता ही होगा क्या होता है। प्लेट्यू मतलब जो लैंड से बड़ा हो और माउंटेन से छोटा हो, इस चीज़ को हम कहते हैं प्लेट्यू। तो क्या हो गया, लैंड से हमारा बड़ा हो और जो हमारा माउंटेन है उससे हमारा छोटा हो, उस जो लैंड फॉर्म है उसे हम कहते हैं प्लेट्यू। ठीक है, तो ये पेनिनसुलर क्या है, क्या वर्ड है पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसका मतलब क्या हो रहा है। तो इस पार्ट में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू टेबल लैंड कंपोज ऑफ अ ओल्ड क्रिस्टलाइन। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये क्या होता है, एक टेबल लैंड, मतलब टेबल की तरह है ना। इसकी चोटी नहीं होती, जैसे माउंटेन की चोटी होती है वैसे इसमें चोटी नहीं होती। इसमें क्या होता है, एक टेबल टॉप, एकदम फ्लैट सरफेस होती है टेबल की तरह, जो क्या कंपोज करती है, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, तो ये हमने 7th क्लास में रॉक्स के बारे में पढ़ा है, आपने शायद पढ़ा होगा रॉक्स कितनी तरीके की होती है ना। तो अगर नहीं देखा हो तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम ये क्या बोल रहे हैं कि जो प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये किससे बना हुआ है, क्रिस्टलाइन, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। It was formed due to the breaking and drifting of Gondwana land and thus making इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये किससे बना हुआ है, ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्ट मतलब बहना, ठीक है, तो ब्रेक हो रहा था और ड्रिफ्ट के किसका, गोंडवाना लैंड, जो हमारी गोंडवाना लैंड है उसका हमारा ड्रिफ्ट होता है। और जब टूट रही थी वो, तो उससे हमारा बना, क्या बना है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड दस मेकिंग अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। तो ये क्या है, हमारा ओल्डेस्ट लैंड मास है। तो मैं आपको अभी गोंडवाना लैंड दिखाती हूँ, ठीक है, वेट अ मिनट। तो ये देखिए, ये हमारी है गोंडवाना लैंड और ये अब हमारा प्रेजेंट ग्लोब है। गोंडवाना लैंड आप देख रहे होंगे कैसी है कि सारे जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं। पर प्रेजेंट में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए स्प्लिट हो गए सारे कॉन्टिनेंट। अगर आप कभी मैप को ध्यान से भी देखेंगे तो ये आपको क्या लगेंगे, एक पजल की टाइप, मतलब ये वाला पार्ट इसके अंदर था पहले, ऐसा लगेगा आपको। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखेंगे एकदम, तो पहले इंडिया कुछ नहीं था ऐसा, पर धीरे धीरे बहुत सारे फिज़िकल कारण से, मतलब बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस हुए जिसकी वजह से ये सब स्प्लिट होने लग गया और ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो गोंडवाना लैंड वो वाला पार्ट था जब सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे। तो ये गोंडवाना लैंड बहुत पुराना है, प्रेजेंट क्या है, नया हो गया, मतलब ये तो अभी अभी का टाइम है। ये बहुत साल पहले, मतलब जब हमारी अर्थ थी तो वो हमारी अर्थ एक इतनी सी, मतलब जो लैंड फॉर्म था वो एक साथ इकट्ठा था, ना कि पूरी तरीके से फैला हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा गोंडवाना लैंड है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड हमने पढ़ लिया। मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, द प्लेट्यू हैज़ अ ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स। तो इसके अंदर क्या है, प्लेट्यू हैज़ अ ब्रॉड एंड शैलो वैली, मतलब खाली वैलीज हैं, मतलब इतनी ज़्यादा डेंस नहीं है जितना हमने ऊपर देखी थी हिमालय के उधर पे रिवर, एंड राउंडेड हिल्स। और यहाँ पे क्या है हमारा, मतलब टॉप है वो ऐसे पीक पॉइंट में नहीं है, वो राउंड ऐसे, मतलब टेबल टाइप में है। ठीक है, दी प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 बोर्ड डिवीजन। तो यहाँ पे भी 2 डिवीजन है, क्या क्या है हमारे, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। तो सेंट्रल हिमालय, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू में हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू डिवाइडेड हैं। The part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada river, covering a major area of Malwa plateau, is known as Central Highland। तो देखो क्या है कि जो हमारे the part of peninsular plateau lying in the north of the नर्मदा river, तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो हमारा एरिया आता है, कवरिंग कौन सा एरिया, मेजर एरिया ऑफ मालवा। मालवा आपने सुना होगा, अहिल्या बाई जहाँ पे थी वहाँ, वो मालवा जो शहर था, वो वाला जो प्लेट्यू है उसे हम कहते हैं मालवा प्लेट्यू एंड इज़ नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। तो उसी को हम मालवा प्लेट्यू को ही सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं। दी विंध्या रेंज इज़ बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड वॉज अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। तो विंध्या
रेंज जो है इज़ बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज। ये जो विद्यान रेंज है, विद्या रेंज, वो क्या है, सतपुरा रेंज से घिरी हुई है। ऑन दी साउथ में क्या है, विंध्या रेंज जो है वो सतपुरा रेंज से साउथ में घिरी हुई है, और अरावली ऑन दी नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट अरावली किस साइड में, नॉर्थ वेस्ट में। दी फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। और उसके बाद वेस्टवर्ड में जाएंगे अगर हम, तो वो राजस्थान वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये अच्छे से अभी समझाऊंगी एक डायग्राम से, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबाल, सिंध, बेतवा एंड केन इन इज़ फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो रीजन है इसमें कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती है, ये नाम आपको याद रखना है। चंबाल, सिंध, बेतवा, केन इज़ फ्रॉम दी साउथ वेस्ट एंड टू नॉर्थ वेस्ट। ये साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है, दस इंडिकेटिंग दी स्लोप। ये मतलब क्या बताती है कि स्लोप है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ से ऐसे नीचे बह रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो स्लोप बता रही है हमें। दी सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन दी वेस्ट बट नैरोअर इन दी ईस्ट। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है वो वाइडर है वेस्ट के साइड में, बट नैरो है कहाँ पे, ईस्ट की साइड में। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बागेलखंड। तो बुंदेलखंड आपने नाम सुना होगा, तो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू इज लोकली नोन एज बुंदेलखंड, इसे हम कहते हैं बुंदेलखंड। ठीक है, अब वाटरफॉल ऑफ अ छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो आप ये देखिए प्लेट्यू है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो मैं आपको अभी एक बार डायग्राम से समझा देती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या हुआ अभी तक हमने जो स्टोरी में पढ़ा। तो देखिए, उस एनसीईआरटी में क्या है, हमें मैप नहीं दिया गया, इसलिए मैं आपको अलग से मैप में समझा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको विजिबल होगा कि देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि पेनिनसुलर क्या होता है। पेनिनसुलर वो लैंड मास होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा हो। तो हमारा इंडिया कैसे 3 साइड से पानी से घिरा है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, पेनिनसुला। अब हमने उसके बाद देखा था कि पेनिनसुला में क्या है, हमारे पास 2 पार्ट है। कौन कौन सा, एक सेंट्रल, ठीक है, एक सेंट्रल और एक डेक्कन। ठीक है, तो सेंट्रल हिमालय सेंट्रल प्लेट्यू कौन से हो गए, सेंट्रल हाईलैंड जो था वो ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट, और डेक्कन प्लेट्यू नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट नीचे से मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, रुकिए। ये वाला पार्ट जो है नीचे, जो मैंने ब्लू से मार्क किया है, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, डेक्कन प्लेट्यू। और ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है वो है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, या सेंट्रल आप प्लेट्यू भी बोल सकते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले हमें देखना है कि नर्मदा रिवर कहाँ है। तो नर्मदा रिवर ये रिवर है जो हमारी नर्मदा रिवर है। ठीक है, ऊपर हमारे विंध्या रेंज है, नीचे है हमारे सतपुरा रेंज। ठीक है, आपको क्लियर होगा, यहाँ पे देखिए ये रहा सतपुरा रेंज, और ऊपर जो है हमारा वो है विंध्या रेंज। ठीक है, अब हमने देखा कि अरावली रेंज जो है वो क्या है, एकदम इसके वेस्टवर्ड में जो इसको प्रोटेक्ट करता है ना, हाईलैंड्स को, सेंट्रल हाईलैंड्स को, वो हमारा है अरावली हिल्स, अरावली रेंज बोल दीजिए। तो ये क्या है, ये सिर्फ एक ही रेंज है, या एक ही आप बोल दीजिए, एक ही माउंटेन की रेंज है जो प्लेट्यू की रेंज ऐसे तो जो क्या है, कहाँ से निकल पूरे राजस्थान में ट्रेवल होता है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से ही डेजर्ट है राजस्थान में। आपको ये स्टोरी पता होगी कि क्यों डेजर्ट है, क्योंकि यहाँ पे अरावली रेंज है, जो कि यहाँ से जो हिमालय से जो हवाएं आती है उससे इसको प्रोटेक्ट कर लेता है, और आगे जाने नहीं देता यहाँ पे। ठीक है, हवा को जाने नहीं देती है, इतनी हाई हील्स है, जिसके कारण जो जयपुर वाला पार्ट है वहाँ तक आपको बारिश सब चीज़ दिखाई देगी। पर जैसे ही आप अरावली साइड में जाएंगे, वहाँ पे आपको अरावली के बाद जैसे जोधपुर ये वाले इलाके में जाएंगे, पोखरण, वहाँ पे आपको सिर्फ रेत ही रेत दिखेगी। वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, ना ही ज़्यादा बारिश होती है, ना ही रिवर है ज़्यादा। ठीक है, तो ये इसी कारण से है, क्योंकि यहाँ पे बादल पहुँच ही नहीं पाते। ये जो रेंज है अरावली रेंज, ये अपने आप इसको क्या मतलब, जो बादल आते हैं जब रेन के टाइम पे, तो वो क्या होता है, रेन के सीज़न में जो बारिश आती है वो यहाँ से ही घूम जाती है, यहाँ उसको जाने का मौका ही नहीं मिलता, और जिसके कारण यहाँ पे आज तक बारिश ही नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये मैंने आपको आउट ऑफ द बॉक्स बता दिया है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं और क्या बताना है इसमें।
अब हमने देखा था एक छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पे है जो इसको ईस्टवर्ड प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। उसके बाद हमने डेक्कन प्लेट्यू, वो भी पढ़ा नहीं है पर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। डेक्कन प्लेट्यू में हमारे पास आता है एक वेस्टर्न घाट और एक आती है ईस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। और हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा था। रिवर्स क्या था कि हमारी चंबल रिवर, ये सब हमारी रिवर जो है वो यहाँ पे क्यों जाती है, यहाँ से जब हम बोल रहे थे ना कि स्लोप बता रहा है, वो क्यों बता रहा है, देखिए यहाँ पे वो फ्लो करती है उल्टे साइड में, मतलब हमारी ये जो वेस्ट साइड से ईस्ट में जाता है, देखिए यहाँ से वेस्ट से ईस्ट में फ़्लो होती है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो हमारा थोड़ा नीचे वाला पार्ट है और ये वाला ऊपर पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड वाला, इसलिए वो नीचे की साइड में फ़्लो कर जाती है और हमें लगता है कि वो स्लोप बता रही है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। और अब आप एक बार जूम करके मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देख लीजिए आप, ये क्या क्या है। ये हमारा अरावली रेंज है, ये विंध्या रेंज है, ये सतपुरा रेंज है, नर्मदा रिवर ये रही आपकी, ठीक है। और फिर नीचे जाते हैं हम, नीचे आपको डेक्कन प्लेट्यू दिख गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डेक्कन प्लेट्यू में हमारी कौन कौन सी रिवर बहती है, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर। और हाँ, नर्मदा रिवर को हम क्या कहते हैं, एमपी की, क्योंकि ये एमपी से ही रिवर जाती है, मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश से रिवर जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये मध्य प्रदेश का एक पानी का सोर्स है, ठीक है। यही सिर्फ एक पानी का सोर्स है, इसलिए नर्मदा रिवर को वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम गंगा पूजते हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश में लोग नर्मदा को बहुत ज़्यादा पूजते हैं। और हमने एक और पढ़ा था बुंदेलखंड वाला रीजन, बुंदेलखंड यहाँ पे आ जाता है रीजन, ठीक है। और मालवा भी यहीं आसपास में आ जाता है रीजन, मालवा, ठीक है। तो ये हमने सब पढ़ा है। अब आगे हम देखते हैं और क्या है।